मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हमने पहली क्लास के अंदर हरियाणा का अर्थ पढ़ा था, ग्रंथों के अनुसार हरियाणा के प्राचीन क्या नाम थे। फिर हमने दूसरी क्लास के अंदर हरियाणा के जिलों के गठन के बारे में पढ़ा था कि हरियाणा के 7 जिलों का गठन कब हुआ था, 5 जिलों का गठन कब हुआ था, बाकी के जितने भी टोटल 22 जिले हैं उनका गठन कब हुआ था। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मंडल के बारे में, यानी कि जो हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कैसे चलाया जाता है। ये 22 जिलों के अंदर कैसे मंडल के अंदर बांटे गए हैं और फिर पूरे का पूरा प्रशासन काम करता है। करंट में हरियाणा के अंदर मतलब स्टार्टिंग के अंदर 4 मंडल होते थे हरियाणा के अंदर, लेकिन अभी करंट में हरियाणा के अंदर कुल कितने मंडल हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा एसएससी के द्वारा कि हरियाणा के अंदर कुल कितने मंडल हैं। 6 मंडल हैं। अब सबसे पहले तो उन 6 मंडल को कैसे याद रखना है कि किस जिले के नाम पर मंडल तैयार किया गया है। तो उनको याद रखने के लिए घर के एफ, उन 6 नामों को याद रखने के लिए हमें एक लाइन याद रखनी है और वो लाइन क्या है, घर के एफ। यानी कि इस जी से किस जिले का किस मंडल का नाम बनेगा, गुरुग्राम का। इस एच से किस मंडल का नाम बनेगा, हिसार मंडल का। ए से किसका नाम बनेगा, अंबाला मंडल का। आर से नाम बनेगा रोहतक मंडल का। के से नाम बनेगा करनाल मंडल का और एफ से नाम बनेगा फरीदाबाद मंडल का। अब ये तो सिर्फ 6 ही जिलों के नाम हुए, लेकिन करंट में तो 22 जिले हैं और 22 के 22 जिलों में प्रशासनिक काम तो किए जाते हैं। तो इसीलिए अब कुछ जिलों को इन्हीं 6 मंडल के अंदर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जो पानीपत जिला है वो किस मंडल के अंदर आता है, या पंचकुला जो जिला है वो किस मंडल के अंदर आता है। देखो, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हरियाणा के अंदर कुल कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। वो 6 मंडल कौन से हैं, घर के एफ। जी से याद रखना है गुरुग्राम का नाम, एच से याद रखना है हिसार का नाम, ए से नाम याद रखना है अंबाला का, आर से नाम याद रखना है रोहतक का, के से नाम याद रखना है करनाल का और एफ से याद रखना है फरीदाबाद का। लेकिन अब पॉइंट आता है कि गुरुग्राम मंडल के अंदर किस किस जिले का नाम आता है। याद कैसे रखने हैं कि गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी, गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी। यानी कि गुरु से तो नाम क्या बनेगा, गुरुग्राम का, महेंद्र से नाम बनेगा महेंद्रगढ़ का और रेवड़ी से बनेगा रेवाड़ी का। तो रेवाड़ी जो जिला है वो किस मंडल में आता है, गुरुग्राम में। महेंद्रगढ़ जो जिला है वो किस मंडल में आता है, गुरुग्राम में। अगर पूछा जाए गुरुग्राम जिला भी किस मंडल के अंदर आता है तो वो भी किसके अंदर आता है, गुरुग्राम के अंदर। हमने कैसे याद किया, गुरु ने महेंद्र को क्या दी है, रेवड़ी। गुरु ने महेंद्र को क्या दी है, रेवड़ी दी है। तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले किस मंडल के अंदर शामिल किए जाते हैं, गुरुग्राम के अंदर। अब बात होती है हिसार मंडल की। हिसार मंडल में पहला जिला कौन सा है, हिसार है। अब बाकी के कौन से जिले जो कि हिसार मंडल के अंदर शामिल हैं उनके बारे में बात करते हैं। हिसार पर जिद में, जिद का मतलब क्या याद रखना है, जींद। हिसार पर जिद में फतेह हासिल की, हिसार पर जिद में फतेह हासिल की और उसको अपने सिर का ताज बनाया। क्योंकि जब हम जिस जगह पर फतेह हासिल कर लेते हैं, जिसकी गद्दी पर बैठते हैं, तो उस गद्दी पर बैठने के लिए हमें पहले सिर का ताज पहनाया जाता है। तो हमने हिसार पर जिद में फतेह हासिल की और उसको अपने सिर का ताज बनाया। यानी कि हिसार मंडल में एक जींद जिला शामिल होगा, एक हिसार शामिल होगा, एक फतेहाबाद शामिल होगा और एक सिरसा शामिल होगा। उसके बाद नाम आता है अंबाला मंडल। अंबाला मंडल में एक जिला तो अंबाला ही है, दूसरा कौन सा है, हमें याद कैसे रखना है। अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ, 5 से क्या बनेगा, पंचकुला।
अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ तीर्थ स्थान पर जाती है, और हरियाणा के अंदर जो धर्म नगरी है वो कौन सी? कुरुक्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या है? अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ कहां पर गई? कुरुक्षेत्र में गई। अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ तीर्थ स्थान पर गई। कौन से तीर्थ स्थान पर? कुरुक्षेत्र पर गई। अब कुरुक्षेत्र में जाने के बाद वो वहां पर स्नान करेंगे, क्योंकि किसी कुछ खास दिन जैसे अमावस का दिन होता है जिसको मोस बोलते हैं, उसके दिन हम स्नान करने के लिए जाते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन यहां पर हमें याद रखने के लिए कि वहां पर जाने के बाद हमने किस नदी में स्नान किया है? यमुना नदी में। एक्चुअल में तो यमुना नदी हरियाणा में यमुना नगर से एंटर होती है, फिर करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, फिर दिल्ली में जाती है, फिर फरीदाबाद में, फिर पलवल में। यानी कि वो कुरुक्षेत्र के अंदर तो एंटर होती ही नहीं, लेकिन यमुना नदी से जो सिंचाई का काम किया जाता है वो कुरुक्षेत्र में भी किया जाता है। और यहां पर हमें सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि हरियाणा की पूरे साल बहने वाली जो नदी है वो कौन सी? यमुना नदी है। तो इसलिए हमें याद कैसे रखना है? अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ तीर्थ स्थान पर गई, यानी कि कुरुक्षेत्र गई, और कुरुक्षेत्र जाने के बाद किस नदी में स्नान किया है? यमुना नदी में स्नान किया है। अम्मा से बनेगा अंबाड़ा, 5 पुत्रों से बनेगा पंचकुला। कुरुक्षेत्र गई, तीर्थ स्थान का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जाने के बाद किस नदी में स्नान किया? यमुना नदी में। यानी कि यमुना नदी से किसका नाम बनेगा? यमुना नगर का। अब बात होती है रोहतक की। रोहतक मंडल को हमें याद रखना है कि एक ना रोहित था, और उस रोहित की आवाज खराब थी। खराब चीज जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं कि लोहा ना झरना स्टार्ट हो गया। तो खराब चीजों को हमें क्या बोलना है कि ये खराब चीज हो चुकी है, यानी कि ये चीज कैसी हो चुकी है? झर हो चुकी है। झर से हमें याद रखना है झज्जर। रोहित की आवाज कैसी थी? झरझर थी, यानी कि झज्जर। लेकिन अब रोहित ये बात सुनकर ना रोने लगता है। इसीलिए जो घर के बड़े होते, जो दादाजी होते हैं, दादा से हमें याद रखना है चरखी दादरी। जो दादाजी होते हैं वो रोहित को चुप कराने के लिए सोना देते हैं। सोना से हमें याद रखना है सोनीपत। सोना देने के बाद उसको ये कहते हैं कि आपकी वाणी बहुत अच्छी है। वाणी से बनेगा भिवानी। रोहित की आवाज झरझर थी, इसलिए वो रोने लगा, और दादा ने उसको चुप कराने के लिए क्या दिया? सोना दिया। और सोना देने के बाद उसको क्या कहा कि आपकी वाणी बहुत अच्छी है। यानी कि रोहित से बनेगा रोहतक, झरझर से बनेगा झज्जर, दादा से बनेगा दादरी, सोने से बनेगा सोनीपत, और वाणी से किस जिले का नाम बनेगा? भिवानी। तो रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज्यादा जिले शामिल हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है किस मंडल के अंदर सबसे ज्यादा जिले शामिल किए गए हैं, तो वो कौन सा है हमारे पास? रोहतक। सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में शामिल किए गए हैं? रोहतक के अंदर। रोहित की आवाज झरझर थी, इसलिए दादा ने उसको चुप कराने के लिए क्या दिया है? सोना दिया है, और क्या कहा है? आपकी वाणी बहुत अच्छी है। उसके बाद है करनाल। करनाल को कैसे याद करना है? कर से। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। सरकार ने कर लगाए। सरकार ने कर क्यों लगाए? क्योंकि कमी है। अगर किसी वस्तु की कमी हो जाती है और उस पर टैक्स लगा दिया जाए पैसे से, अगर वो खरीदनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है अब पैसे से अगर किसी चीज को खरीदेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसका ना उचित तरीके से प्रयोग करेंगे। अगर देखो पानी फ्री में मिलेगा तो हम उसका उचित तरीके से प्रयोग नहीं करते, अपनी मर्जी से अपनी सुविधाओं के अनुसार प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही पानी हमें पैसे में खरीदना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? हम उसका एक उचित तरीके से जितने की जरूरत होगी उतना ही प्रयोग करेंगे। तो वैसे ही सरकार ने यहां पर करनाल से क्या याद रखना है? कर लगाया। किस पर कर लगाया? पानी पर, क्योंकि पानी करंट में कम हो रहा है और अगर ऐसे ही प्रयोग करते रहे तो एक दिन खत्म भी हो जाएगा, तो पानी पर कर लगाया। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो 70% पोर्शन पर पानी है। लेकिन ये कौन सा पानी है जिसकी कमी चल रही है? जो पीने योग्य पानी होता है, जो सिंचाई करने योग्य पानी होता है, उसकी कमी है। और वो पानी हमें कहां से मिलता है? जमीन से। और जमीन के पानी को हम क्या बोलते हैं? थल। और थल से हमें किस जिले का नाम याद रखना है? कैथल। सरकार ने
कर लगाया, किस पर कर लगाया? पानी पर। कौन से पानी पर कर लगाया? थल के पानी पर। थल का मतलब होता है जमीन के पानी पर कर लगाया। कर से तो बनेगा करनाल, पानी से बनेगा पानीपत, और थल से किस जिले का नाम बनेगा? कैथल का। यानी कि जो पानीपत है वो किस मंडल के अंदर शामिल किया जाता है? करनाल के अंदर। करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस मंडल के अंदर शामिल किया जाता है? करनाल के अंदर। जो कैथल जिला है वो किसके अंदर शामिल किया जाता है? करनाल के अंदर। अब लास्ट की नाम की बात आती है फरीदाबाद। फरीदाबाद को हमें याद रखना है। फरी, जो फरी वाली चीजें होती हैं वो पल में, फरी वाली चीजें, फरी का मतलब क्या है? फरीदाबाद, और पल में चली जाती हैं यानी कि पलवल। हम बोलते हैं ना कि फरी वाली चीजें तो ना नुए चली जाती है। नुए से क्या याद रखना है? हमें नू को याद रखना है, क्योंकि जो मेवात है उसका करंट में नाम क्या कर दिया गया है? नू कर दिया गया है। तो इसलिए हमें क्या याद रखना है? फरी वाली चीजें पल में नुए चली जाती है, मतलब ऐसे ही चली जाती है अगर कोई चीज हमें फ्री में मिलती है। हमने याद किया हरियाणा के अंदर कुल मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। अब इन 6 मंडल किस किस जिले के नाम पर रखे गए हैं वो हमने याद किया। घर के एफ, घर के एफ। जी से याद किया गुरुग्राम को, एच से याद किया हिसार को, ए से याद किया अंबाला को, आर से रोहतक को, के से करनाल को, एफ से फरीदाबाद को। लेकिन इन मंडल के अंदर जो जिले शामिल किए गए हैं उनको कैसे याद रखना है? पहले को गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी, गुरु से गुरुग्राम, महेंद्र से महेंद्रगढ़ और रेवड़ी से रेवाड़ी। फिर हमने याद की हिसार पर जिद में फतेह हासिल की और उसको अपने सिर का ताज बनाया। हिसार से हिसार, जिद का मतलब जींद, फतेह हासिल करने का मतलब फतेहाबाद, और उसको अपने सिर का ताज बनाया यानी कि सिरसा। फिर हमने याद किया अम्मा, अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र गई और कुरुक्षेत्र जाने के बाद यमुना नदी में स्नान किया। अम्मा से बनेगा अंबाड़ा, 5 पुत्रों के साथ गई पंचकुला, कुरुक्षेत्र में गई थी जिसको धर्म नगरी भी कहा जाता है, और वहां जाने के बाद किस नदी में स्नान किया? यमुना नदी में। यानी कि यमुना नदी से किस जिले का नाम बनेगा? यमुना नगर का। उसके बाद है रोहित, रोहित से बनेगा रोहतक। रोहित की आवाज कैसी थी? झरझर थी, यानी कि खराब थी। झरझर से याद रखना है झज्जर थी। और फिर दादा ने उसको चुप कराने के लिए, दादा से क्या बनेगा? चरखी दादरी। दादा ने उसको चुप कराने के लिए क्या दिया? सोना दिया, और क्या कहा? आपकी वाणी बहुत अच्छी है। यानी कि वाणी से बनेगा भिवानी, सोना से बनेगा सोनीपत, दादा से बनेगा दादरी। उसके बाद नाम आता है करनाल का। करनाल को याद रखना है, कर लगाया सरकार ने। किस पर कर लगाया? पानी पर। अब पानी तो बहुत सारा है, जो पीने योग्य पानी है वो हमें कहां से मिलता है? थल से मिलता है, जमीन से मिलता है, और थल से किसका नाम बनेगा? कैथल का। तो यानी कि कैथल हो चाहे पानीपत हो, तो ये सारे के सारे किस मंडल के अंदर आएंगे? करनाल मंडल के अंदर। उसके बाद है फरीदाबाद। फरीदाबाद मंडल को याद रखने के लिए फरी वाली चीजें पल में मतलब पलवल, पल में नुए चली जाती है, मतलब कि ऐसे ही चली जाती हैं। तो फरी से याद रखना है फरीदाबाद, पल में चली जाती है यानी कि पलवल, और नुए चली जाती हैं यानी कि हमें याद रखना है नू का। और एक और क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा जिले किस मंडल के अंदर शामिल हैं? रोहतक मंडल के अंदर, क्योंकि बाकी सभी में तो किसी में 4 है, किसी में 3 है, लेकिन 5 जिले किस मंडल के अंदर शामिल हैं? रोहतक मंडल के अंदर शामिल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।